जय श्री राम आप सभी को। तो आज निकल पड़े हैं हम अपने चीते के साथ हरिद्वार की तरफ। आज नया माइक वगैरह मंगाए थे हमने, गोप्रो में जो सेटिंग होती है। तो आज नया माइक, नए रोड और नया ट्रिप। सुबह के बज चुके थे 5। तो ग्लव्स वगैरह सेट करके निकल पड़ते हैं फिर हम अपने रोड की तरफ। ये देखो सवेरे सवेरे मंदिर खुल चुका था। ये पहुंच जाते हैं फिर अपने यहाँ पे अपना रेड लाइट पर। यहाँ से ही हमारा हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाईवे पे जाने के बाद तो फिर सुटम सूट जाएगी बिल्कुल। ये देखो अब नहीं रुकेगा चीता, अब तो सीधा हरिद्वार जाके ही रुकेगा बिल्कुल। कल बाकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी अपने माइक के साथ गोप्रो की शाम को। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, मतलब साउंड ना बिल्कुल क्लियर आ रहा था। सोनी कंपनी का माइक ही कामयाब हुआ है। वैसे मैंने कई सारे माइक मंगाए भी बीच में, वो कोई सा कामयाब नहीं हुआ। लोकल मतलब चले ही नहीं इसके अंदर बढ़िया। थोड़ी सी हवा का मज़ा आ रहा है बिल्कुल। ज़्यादा तो नहीं आ रही बिल्कुल, पर कम भी नहीं है, ठीक है, अच्छी है। इतनी हवा चलती रहे ना तो सही मज़ा आता रहेगा बिल्कुल। बस मैं ये सोच रहा हूँ शामली तक ऐसे ही मौसम में पहुँच जाऊँ, आगे तो फिर बाकी धूप निकल ही जाएगी। क्योंकि 5 बज चुके हैं। हमारा प्लान निकलने का था 4 बजे। उठा तो मैं 4 बजे पर निकल नहीं पाया, कभी कुछ रह गया कभी कुछ रह गया। उसके बाद आते अपने हाईवे पे। ये देखो हाईवे पे आने के बाद थोड़ा सा मज़ा आया बाइक चलाने का। ये नीचे रह गया पानीपत और आ गया हम ऊपर हाईवे पे। बाकी मौसम लग रहा है ऐसा कि हो सकता है बारिश भी आ जाए, पर देखते हैं बारिश आएगी या नहीं आएगी। चलते हैं शंकर भगवान के दरबार। जय शंकर की, जय श्री राम। बाकी आप सभी को पता ही है, मैंने अपनी बाइक थोड़े दिन पहले मॉडिफाई कराई थी। इसका ब्लॉग भी मैं डालूंगा, बस मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं लग रहा है। ये देखो हैंडल मेरा अगर दिख रहा होगा तो आपको, ये हैंडल वगैरह नहीं लगाया है। ये आगे वाइज़र लगवाया है, मोबाइल का स्टैंड बिल्कुल सेंटर में कराया है, और भी ये मिरर्स वगैरह लगवाए हैं, हैंड गार्ड लगवाया है ये आगे, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैंने एसेसरी वगैरह ना ऐड कराई है अपने चीते में, जिससे कि इसकी थोड़ा सा ना मतलब राइड इजी हो चुकी है। पहले थोड़ी ना राइड करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि जो इसका हैंडल था ना वो काफ़ी बड़ा था। अब तो बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है। देखो बिल्कुल मैं आराम से बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ। आज मैंने राइडिंग जैकेट डाली अपनी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और राइडिंग जैकेट तभी डालता हूँ वैसे मैं मोस्टली जब मुझे लंबे टूर पे जाना हो। लंबे टूर पे जाना हो या जैसे लगे कि अपना मौसम ठीक हो, क्योंकि राइडिंग जैकेट डालने के बाद ना गर्मी बड़ी लगती है। पर अब तो मुझे चलानी इतनी स्पीड में नहीं थी, चलाने ही मुझे 80-90 की स्पीड में थी, क्योंकि यहाँ शामली जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी जो मुझे लगता है। और बाकी वहीं जाके पता लगेगा कि भीड़ है या नहीं है। अब जाकर कहीं थोड़ा सा आराम आया था, मौसम बिल्कुल बढ़िया हो चुका था, बिल्कुल क्लियर। बाकी अब इतना मज़ा आ रहा है कि बस लग रहा है कि चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। और हवा भी मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब महसूस हो रही है अब तो। वह चीता की भी कम स्पीड नहीं है, चीता भी अपना सही रिस्पांस दे रहा है बिल्कुल, जो इसको देना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है इसकी भी। फाइनली मौसम इतना बढ़िया हो चुका था, बिल्कुल क्लियर। अब व्लॉगिंग वगैरह में मज़ा आएगा बड़ा, क्योंकि वो रखे थे ना बिल्कुल रात से हो रखी, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था व्लॉगिंग में। अब बिल्कुल थोड़ा मौसम खुला है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत खुला है, जिससे कि हम व्लॉगिंग बढ़िया कर पाएंगे। यह आता है पहला टोल हमारा।
ये देखो ये कावड़ वाले भाई यहाँ बैठे हैं। मतलब काफ़ी अब यहाँ से थोड़ी दूर बाद ही हमें यहाँ से कावड़ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी मोस्टली। ये पार कर चुके हम पहला टोल। हमारे धन्नों का टोल नहीं लगेगा फ़िलहाल, बाकी कुछ दिन बाद लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि भाई अपनी बाइक वगैरह का भी टोल लगा करेगा। बाकी हो सकता है फेक न्यूज़ हो, बाइक वगैरह तो कहीं सुना नहीं आज तक कहीं टोल लगता हो, और बाकी पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या नहीं। फाइनली हम अपने हरियाणा का बॉर्डर पार कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया जमुना मैया की जय बोल के अपना हरियाणा हमने पार कर दिया। इसके बाद एंट्री कर जाते हैं हम सीधा यूपी उत्तर प्रदेश। चेकिंग वगैरह भी हो रही है यहाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तब भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। यहाँ पे चेकिंग वगैरह ना चलती ही रहती है मोस्टली। अब बाकी देखते हैं, इस बार तो मुश्किल है, नहीं खड़े हैं इस बार तो पुलिस वाले, क्योंकि कावड़ का जो चक्कर है ना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं कि कावड़ के चक्कर में कोई कुछ गलत वो ना कर दे अनहोनी। ओह बारिश आ गई यहाँ पे रास्ते में, वाह 1 मिनट की दूरी पे चले तभी बारिश आनी शुरू होगी, पता भी नहीं लगा। एकदम एंट्री करी हमने, एंट्री करते ही तभी बारिश आनी शुरू होगी। क्या कमाल है ये तो। पर हम रुकेगा नहीं, हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे। क्या बात है। मतलब 1 मिनट पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब मौसम ऐसा है वैसा है, और तभी आगे आए 1 मिनट पहले तभी आते बारिश आनी शुरू होगी। क्या कमाल है भाई, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। अब हमें थोड़ी सी बाइक आराम से चलानी पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ ना चला के, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता बारिश कितनी देर पहले हुई है। कितने वैसे लग तो रहा है यहाँ पे काफ़ी देर से बारिश आ रही है। जिस अकॉर्डिंग बारिश की स्पीड है ना, इस अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि बारिश ना यहाँ काफ़ी टाइम से आ रखी है। कमाल है, 1 मिनट पहले ही, मतलब सच में मज़ा आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम हो गई है। रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, इसलिए मैं ना अपना गोप्रो ऑन नहीं किया, मैंने उतार के बैग में डाल दिया था, क्योंकि वैसे तो वाटर प्रूफ है पर फिर भी मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए डाल दिया था। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं उसके बाद मुजफ्फरनगर। ये देखो मुजफ्फरनगर का ये शिव चौक आपको सभी को पता ही होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी लोग अपना यहाँ पे फेर वगैरह लगाते हैं, 1 2 3 हैं 2-3 अपना फेरे वगैरह लगाते हैं। और ये देखो ये रास्ते में ये रुकने का स्थान आता है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, बाकी और अपना आगे रुकेंगे। शिविर वगैरह लगते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस। ये देखो ये अपने कावड़िए खड़े हुए हैं, और ये देखो अपनी ये परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखो कावड़िए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये सब कावड़िए अपने मनोकामना के लिए। देखो यहाँ पे, और अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, थोड़े दिन बाद देखना यहाँ की भीड़ तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये देखो सब अपने मतलब ये सवेरे मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी उठे होंगे, इसलिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये देखो अपना ये सभी ये भोले हैं अपने, ये इनकी सभी की कावड़ रखी है। ये देखो मैं आपको दर्शन कराऊँ तो ये देखो यहीं से ही मोस्टली जो अपनी कावड़ है हरियाणा की, पानीपत की, मतलब मोस्टली जो कावड़े हैं ना यहीं से निकलते हैं यहाँ पे दर्शन करके। 1-2 अपनी परिक्रमा करते हैं, उसके बाद सभी निकल लेते हैं। देखो सभी बोले खड़े हैं। ये देखो जय शंकर की। हमने भी बाइक से एक परिक्रमा कर ही ली है, निकलते हैं अपने हरिद्वार की तरफ जय शंकर की बोल के। ये रास्ता जाएगा सीधा हरिद्वार। ये देखो यहाँ पे काफ़ी मतलब अब तो कावड़े वगैरह इतने दिखेंगे यहाँ पे कि मतलब कोई हद नहीं है। मतलब जो ये रोड आपको दिख रहा है ना, लास्ट टाइम इस रोड से हमें आने में सिर्फ ज़्यादा नहीं कहता 2 घंटे लगे थे, सिर्फ बता रहा हूँ 2 घंटे। वो तो बाइक थी मेरे पास, अगर मैं कार में आता ना अपनी तो बस यहाँ पे मैं मुझे पूरा दिन लगाता, क्योंकि काफ़ी पहले ही मतलब बैरिकेड लगा रखे थे बीच बीच में। थोड़े बोरे निकालते फिर लगाए थे बैरिकेड, थोड़ी कावड़े निकालते फिर बैरिकेड लगाए थे। ये अभी देखना मतलब अभी तो तैयारी कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद यहाँ की तैयारी देखना कितनी हो जाती है। जैसे हम अपना हरिद्वार की तरफ पहुँचने लगे ना, इतना बढ़िया मौसम हो गया। ये देखो चारों तरफ इतना बढ़िया मौसम हो गया था, मतलब मज़ा आ रहा था राइडिंग का।
देखो मौसम का मजा लो आप लोग भी। होप सो आपको भी मज़ा आ रहा होगा व्लॉगिंग में। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करने की, जो अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं उनको मैं कैप्चर करने की कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यू रह ना जाए। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से रह गया है 60 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है वैसे। पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में। मतलब पानीपत से चले हैं ना हम, तो रास्ते में एक बार भी रुके हैं, मन ही नहीं करा रुकने का कि हम रुक जाएं। कभी बारिश आती बीच में, कभी कुछ कभी कुछ, और अब तो इतना अच्छा मौसम हो गया कि बस हम बता ही नहीं सकते। इस मौसम में तो हम रुक ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। देखो हरिद्वार कुंभ सिटी, ये देखो। यहाँ आने के बाद शांति मिली अब कि फाइनली हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। पर हर की पौड़ी यहाँ से रह जाती है कि तकरीबन 50 किलोमीटर तो रह जाती है। गूगल मैप शो कर रहा है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। देखते हैं इसके बाद कितनी देर लगेगी हमें यहाँ से पहुँचने में। ये देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये दिखाया था, ये बिल्कुल ये गेट से आता है हरिद्वार का। ये देखो देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो हम भी स्वागत करते हैं, अगर देवभूमि हमारा स्वागत कर रही है तो। ये हम आते हैं देवभूमि उत्तराखंड में। टन टन। और ये साथ में देखो अपने भाई इतनी साउंड करते हुए जा रहा था ये। मतलब इतनी साउंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। करवाने को तो मैं करवा सकता हूँ पर मुझे पसंद नहीं है, सिर में दर्द कर देती है ये। पता नहीं यार ये कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे चला देते इतनी दूर इतनी साउंड में। ये देखो चला ये है, सिर में मेरे दर्द हो रहा है। अगर इतना साउंड मेरी बुलेट में होता ना तो मैं इतनी देर तक व्लॉगिंग कर ही नहीं पाता, क्योंकि इसी की आवाज़ आती रहती, ब्रूम 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 ब्रूम। वैसे ही अच्छा है, जिनके शौक है ठीक है, पर अपने को पसंद नहीं है। फिर रास्ते में मतलब यहाँ से हरिद्वार रह गया था सिर्फ अपना 40 किलोमीटर के करीब रह गया था, क्योंकि मैंने चीते को थोड़ा रेस्ट दिया। देखो कितना गंदा हो गया चीता। मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं अभी कि मैंने मॉडिफाई क्या क्या कराई है, आप हल्का फुल्का वैसे देख लो। इसके अंदर मैंने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना रखी है एक, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये सीट वगैरह लगवाई थी मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से। ये देखो फ्रंट देखो, ये लाइट वगैरह देखो, गार्ड वगैरह ये रेस्ट के लिए लगा रखे ताकि लॉन्ग ड्राइव पर जाता ना। जैसे मैं हरिद्वार आया था तो कितना मज़ा आया चलाने में, बिल्कुल मस्त मज़ा आया, ना थकावट हुई। जो हैंडल लगवाया ना मैंने ये मतलब बिल्कुल क्लासिक हैंडल है, मज़ा आ गया इसमें। फाइनली हम फिर पहुंच जाते हैं हरि के द्वार। ये देखो बस, अगर यहाँ से आपको दिख रहे, देखो पहाड़ दिख रहे होंगे बिल्कुल। ये देखो उस जगह पे मनसा माता है। बस मज़ा जब आता है तब। यहाँ से शंकर भगवान है ना, जो बिल्कुल वो इतने लंबे शंकर भगवान है, जब वो दिखते हैं ना तब दिल को शांति मिलती है कि हाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं हरिद्वार। बस वो आने वाली हैं शायद, बस थोड़ा सा दूर चल के ना उनकी फिर मूर्ति दिख जाएगी हमें। रास्ते में जब हम रुके थे ना खाने के लिए, तब हमें एक दो भोले दिखे जिनसे हमने बात की, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब एक ने कंधे पे उठा रखे थे शंकर भगवान को, और एक ने उनके पास अपना जल ले रखा था उन्होंने। एक गाजियाबाद से था, एक ग्रेटर नोएडा से था। मतलब इस साइड के लोग अब काफ़ी निकल चुके हैं। अभी तक मुझे कोई हरियाणा का तो मिला नहीं। हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इस साइड का भी कोई दिखेगा मुझे जल्दी से तो उनसे भी जल्दी से बात करेंगे। और जाते हुए तो मतलब काफ़ी दिख ही रही हैं। देखो जो ये रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से काफ़ी सारी कावड़ें दिख रही हैं। ये शायद ये देखो ये पहुँच चुके हैं हम हरिद्वार। ये आ गया ओम पुल, इसको ओम पुल बोलते हैं। यहाँ से बिल्कुल पता लगाता है। देखो ये लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। और इसके बाद ही
मेरे हिसाब से अब दिख जाना चाहिए शंकर भगवान की जो मूर्ति है। शायद ये जो पुल आ रहा है ना, ये पुल पार करके दिखेगी। मतलब उन्हीं का इंतजार रहता है मुझे मोस्टली। हरिद्वार में जब मैं आता हूँ ना, वो मुझे दिख जाते हैं ना, बस तब सुकून मिलता है कि हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हाँ, ये लाल बिल्डिंग सी आती है। हर की पौड़ी बस हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो पार्किंग शुरू हो गई है। आप यहाँ भी पार्किंग लगा सकते हो। मतलब काफ़ी पार्किंग है हरिद्वार में लगाने की। 3-4 पार्किंगें हैं जहाँ आप बिल्कुल सेफ़ खड़ी कर सकते हो। वैसे मैं एक पता नहीं क्या टापू बोलते हैं, वो पार्किंग है, उसी में लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ लगाने के बाद ना बिल्कुल बाइक अंदर तक चली जाती है और वहीं पे आप अपनी बाइक खड़ी कर लो और वहीं से आप दर्शन कर लो गंगे मैया के। मतलब जब मैं फैमिली के साथ आता था ना, तब मैं वहीं पे ही, हमारी जो कार थी ना वहीं पार्क होती थी, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पे रास्ता कहाँ से है। नहीं तो मोस्टली अगर कोई नया आता है ना, तो उसको पता नहीं लगता पार्किंग कौन सी अच्छी है, क्योंकि यहाँ से अब दिखाऊंगा मैं 2-3 पार्किंग आती हैं, कहीं मर्जी घुस जाते हैं लोग। हरियाणा टापू पार्किंग बोलते हैं आई थिंक उसको। ये लोग फाइनली दर्शन हो जाते हैं हमारे शंकर भगवान के। जय शंकर की। यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने यहीं पे अपनी वीडियो बनवाई थी। ये देखो बड़ी दूर से दिखते हैं ये देखो। अगर आपने फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है ना, तो यहाँ पे रास्ता भी है, यहाँ से आप जा सकते हैं अंदर। ये देखो ये रास्ता है अंदर जाने का, यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमें पार्किंग में अपनी बाइक को पार्क करना है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। पार्किंग की जगह नहीं मिलती अच्छी सी, हमें देख के लगानी पड़ती है कि हमारी जहाँ सेफ़ खड़ी रहे। ये यहाँ से निकलेंगे हम, अगर रास्ता खोल रखा होगा तो। हाँ खोल रखा है। ये देखो ये पार्किंग है। हाँ ठीक है। हाँ गलत आ गए, हमें यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ से निकल जाते हैं हम, तो यहाँ से हम बिल्कुल अंदर की साइड चले जाएंगे। हाँ ये रास्ता जाता है सीधा, तो यहाँ से निकलेंगे अब हम। ये देखो ये निकल चुके हैं हम। पार्किंग के भी पैसे हमने दिए नहीं हैं, आते हुए देंगे हम, क्योंकि मुझे पता नहीं लगा कि वो हमें बुला रहा है, शायद बुला रहा था वो, तो हम तो निकल पड़े हैं। आगे भी काफ़ी ज़्यादा जल देख पा रहा हूँ ना मैं। देखो कितने लीटर जल है इसमें? 281। ऐसा क्या विचार आया कि 281 मन में? बोले भतीजे की इच्छा थी, उसके साथ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सबसे, मतलब अभी तक की जो मैंने देखी है ना, सबसे बड़ी कावड़ यही लगी मुझे। लास्ट तो यही है। लास्ट यही है ना? अच्छा विचार। कितने लोग आप लोग? हम बोले हैं 6 लोग। चलाने वाले 6 हो इसको? नहीं, चलाने वाले तो 2 ही हैं। अच्छा चलाने वाले 2, आप हेल्पर हो? 2 सपोर्ट में रहते पकड़ने के लिए इसको। कहाँ गए वो? पीछे गए? जय शंकर की बोले। शंकर की बोले। कहाँ से बोले? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कब से उठाई आपने कावड़? हमने 3 तारीख की सुबह। अच्छा, गाजियाबाद यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा? थोड़े हरिद्वार से पड़ेगा 180 प्लस। 180, मतलब आप पहुँच जाओगे, 4 दिन और लगेंगे आपको। जय शंकर की बोले। ये देखो आपने ये देखी होगी यूट्यूब पे, काफ़ी ये विशाल कावड़ है। बोले शंकर को सीधा अपने कंधे बिठा लेते हैं। कहाँ से हुई आप? ग्रेटर नोएडा से। आप भी? अच्छा 2 ही लोग आप साथ में? ये कंधे पे क्या हुआ आपके? ये कंधे पे प्लास्टर टेप है। अच्छा, वैसे कुछ तो नहीं हुआ? अच्छा, ये देखो आपने